आपके पास ब्लैक मैजिक की और पैरानॉर्मल केसेस भी आते हैं। रिसेंटली कोई वियर्ड केस आया आपके पास ब्लैक मैजिक का बहुत या से कोई खौफनाक बहुत से जो आते हैं, शेयर कर बहुत सकते से हो आप? हैं चीज़ें। एक तो कुछ ये पर्सनल लोगों की होती है। चलो मैं एक नेम अगर हम नाम नहीं, आइडेंटिटी हाँ। रिवील ना करें। एक तो मैंने ये बच्चे का बताया आपको, जो कि जिसपे कपड़ों में था तिलस्म की चीज़ें। हुँ, और उसके बाद एक एक शख्स हमारे पास आया, वो कहता था कि मेरी वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रही चीज़ है, ठीक है? हुँ, वो हमारा औलाद भी पैदा नहीं हो रही, और मेरी जो हम जो आपस में इकट्ठे होते हैं, मामला तय करते हैं, उसमें हमें सुकून नसीब नहीं होता, सैटिस्फैक्शन फ़ील नहीं होती, हम डिस्टर्ब होते हैं। और हमारा रिश्ता जो इस तरह चल रहा है कि मैं आज छोड़ दूँ या कल छोड़ दूँ चीज़ें, ठीक है? हुँ, अच्छा, वो कहते हैं मेरी वाइफ़ नमाज़ भी बहुत पढ़ती है, सब कुछ करती है चीज़ें, मैं भी नमाज़ी हूँ। फिर वजूहात समझ नहीं आ रही चीज़ें। अच्छा, उसके लिए फिर मैंने उसका एनालिसिस किया कि आपने अपने घर में अपने घर की सफाई करें, सारी चीज़ों को चेक करें, आपके घर में कौन एक्टिविटी आता है, आपके रिश्ते से कौन ख़ाइफ़ है, उसकी सारी हिस्ट्री मालूम करनी पड़ती है हुँ, चीज़ें, हुँ, ठीक है? उसकी हिस्ट्री में जब देखा कि पता चला कि कुछ शादी से पहले कोई ख़ातून थी, जो कि उसको पसंद करती थी उस मर्द को, और वो चाहती थी कि शादी उसके साथ हो जी। घर वाले नहीं माने, तो हुँ, वो उसने उसके साथ गरज रखी, तो उसके साथ एंटी हो गई उसके साथ। अब उसने क्या किया, उस खातून ने क्या किया कि उसने अपने नाख़ून को काट के ना, नाख़ून को काट के हुँ, उसकी उसकी उसको जलाया, उसकी राख बनाई, ठीक है? और उसको एक चॉकलेट में डाल के, किसी गिफ्ट में डाल के खिला दिया उसको सिस्टम, ठीक है? अच्छा, अब वो जब वो शख्स वो आता है उस शख्स के पास, वाइफ़ के हुँ, पास, तो उसके ज़हन में वो उसकी शक्ल आती है, ठीक है? ओके, उस औरत की, उस लड़की की शक्ल आती है। वो कहते हैं मैं आता तुम्हारे पास हूँ, लेकिन शक्ल मुझे उसकी नज़र आ रही है चीज़ें। ये क्या वजह है ये चीज़ें? तो मैंने उसका फिर जब एनालिसिस किया सारा, उसको ऐसी चीज़ें खिलाई गईं, उसको हैज़ का पानी, दूसरी गंदगी चीज़ें भी खिलाई गईं। उसकी वजह से वो उसको जो वजूद था, हुँ, वो आपस में तो फिज़िकली निकाह तो हो गया था, हुँ, हुँ, लेकिन वो उसका वजूद उस औरत के पास था। उसकी जो सोल कह लें, या उसकी जो हुँ, वाइब्रेशन थी, उस औरत के साथ कनेक्टेड थी चीज़ें। हुँ, तो हुँ। जब उनके साथ आते थे, वो उसमें उसको सुकून नहीं महसूस हुआ। उसके लिए फिर हमने तख़लीस होता है, उसके लिए फिर नकूश दिए जाते हैं कि उसकी सफाई हो सके। उसकी सारी सफाई की गई, हुँ। उसके ऊरा को फिर दोबारा क्लीन किया गया, चक्रा को बैलेंस किया गया, फिर उसका पूरा एक रूहानी तौर पर उसका इलाज अच्छा, किया गया। ये जो कहा जाता है कि घर के कोनों में नमक रखो, रात को इस कलर का स्लीपिंग सूट पहनो, ये नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता, हुँ। ये बातों की क्या हकीकत है? बिल्कुल है इसमें। देखें, ये जो है ना नमक है ना, सॉल्ट है, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। आप देखिए, जितने भी औलिया कराम हैं, सबके मज़ारों पे आपको नमक मिलेगा। ये कैसे मालूम किया जा सकता है किस प्रोसेस के थ्रू कि हमारे घर पे कोई जिन्नात हैं, चुड़ैल हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखें, जब वहाँ पे ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो जाएँ, ठीक है? क्या होता है कि चीज़ आपने इधर रखी, मिली कहीं और से आपको, हुँ, ठीक है? मोस्टली जो है, जो ये जिन्नात या रूहें, ऐसी चीज़ें जो मखलूक़ात हैं, बिजली का बटन आपने मोटर चल रही थी, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। जी। आप परेशान हैं कि मैं तो ऑन करके गया हूँ, बंद हुँ, किसने कर दिया? बल्ब का एकदम झपकना, फट जाना, घड़ियों का हुँ। बंद हो जाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि चलती घड़ी बंद हो जाना। एक तो घर में जो ये बहुत नॉर्मल वॉल होता है। क्लॉक होता है, नॉर्मल होता है, जब सेल वीक होगा, तो वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली चीज़ें। हुँ, लेकिन आपने सेल दोबारा डाला, फिर भी वो एक्टिवेट नहीं हुई, आपने सेव भी कराया, फिर भी उसको एक्टिवेट नहीं, वो वॉल के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट की हुई है, उस मखसूस सिमत में चीज़ है, ठीक है? अब हुँ, वहाँ पे जो बार-बार घड़ी का बार-बार रुकना, वो एनर्जी जो है साइकिक एनर्जी बन के उस घड़ी की सुइयों को रोक देती है चीज़ें। ये सिंबॉलिक फॉर्म है इस चीज़ का, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। उसका सबसे आसान हल है कि उस जगह की सफाई करें और वहाँ पे धूनी दें। हुँ, हरमल गुगल लुबान की धूनी दें, ठीक है? और घर का साथ दें, उसके लिए ख़ास तिलिस्मी कील भी बनाए जाते हैं 4 कोनों में लगाने के लिए। घर के 4 कोनों में तिलिस्मी कील भी लगा सकते, घर का हिसार भी हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो इस चीज़ से आपको सेफ्टी है। उसमें तरीकाकार होता है कि 3 दिन आपने 3 कोनों में लगा देना, 1 कोना छोड़ देना आपने चीज़ें, ठीक है? हुँ। उसके बाद कोई वज़ाइफ अदा करके आप घर की सफाई करके धूनी दे के, दूसरे दिन आपने वो चौथा कील भी लगा देना है। तो सही वो हो जो गया। चीज़ को 3 कोनों से बंद होके एग्ज़िट होने का रास्ता दे दिया, उसके बाद आपने बंद कर दिया साहब। हुँ, दूसरी तरफ कुछ लोग जो एरा वीक होता है, वो कब्रिस्तान के अपने कब्रिस्तान से कोई चीज़ ले आते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ये एंटिटीज़ ये चीज़ें देखती हैं कि कौन-सा शख्स वीक है, हुँ, उन्हें कौन-सी जगह पे स्पेस मिल सकती है। अगर कोई शख्स वीक है, उसका जैसे मैंने बताया कि मार्स वीक है, तो उसका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक होगा, उसका एओरा वीक होगा, वहाँ से एनर्जी पेनिट्रेट की, वो जब घर गया तो घर में वो मुंतकिल होगी एनर्जी चीज़ें। इसी तरह कुछ शख्स आपके घर में आया जो आपके से हसद रखता है, वो कब्र की मिट्टी फेंक गया, ठीक है? कब्र की मिट्टी पे भी इसका होता है, या हड्डी का अमल कर गया,
या ऐसी चीज़ है, आपने देखा घरों में खून के छींटे आ जाते हैं, अगर लोगों का यस। कपड़े कट जाते हैं, अलमारी में रखा तो कपड़े कटे मिलेंगे आपको सोचना, ठीक है, छींटे आ गए खून के। अच्छा, घर में बिला अच्छा भला माहौल चल रहा है, बात कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा जुमला किसी ने अदा किया, सारे घर वाले इस तरह एक दूसरे से उलझे पड़े, जब पता नहीं क्या हो गया, क्या क़यामत आ गई है। बात देखी तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, कुछ भी लेकिन नहीं। वो अंदर इतने वाइब्रेशन, गरज इतनी पैदा हो रही होती है कि उन्हें ट्रिगरिंग पॉइंट एक मिलना चाहिए सर। एक जुमला ही हुँ। अदा करते हैं तो सारा घर जो है ऐसे होता है जैसे अभी एक दूसरे को कत्ल कर देंगे सर। हुँ, हुँ। बच्चे जो हैं बड़ों से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बदतमीजी करेंगे। एक चीज़ और देखने में गई है कि उनके लाइफ़स्टाइल में बड़ी तब्दीली होती है। आप देखिए लाइफ़स्टाइल जो सबसे ज़्यादा लोग जो फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है? हुँ, या अल्कोहलिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका राहु सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हुँ। तो ये राहु केतु एनर्जी इन्हीं एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो फौरी तौर पे वो चीज़ वो उन्हीं पे पेनिट्रेट करेंगी। और अगर जिसमें अपना अपना ट्रीटमेंट करना है तो हुँ। उसने अपने डाइट पे भी बहुत कंट्रोल करना है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर हम हेल्दी फूड खाएँगे और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग जी, होगा, बिल्कुल। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने से नेगेटिव एनर्जीज़ जी, अटैक नहीं कर बिल्कुल फैक्ट सकती आएगा। और इम्यून सिस्टम वीक है तो नेगेटिव बिल्कुल, एनर्जीज़ अट्रैक्ट देखिए करेंगी। सिंपल सी बात है ना, अगर कमज़ोर होगा जिस्म तो उसमें आपको तो कमज़ोर आपका जिस्मानी तौर पे भी या हुँ, रूहानी तौर पे कमज़ोर। अगर रूहानी कमज़ोर होगा तो उसमें नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट हो जाएगी। ऐसे ही। अगर आपका जिस्मानी तौर पे होगा तो कोई थोड़ा-सा नज़ला ज़ुकाम भी होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कितने दिन चलता रहेगा। वो हुँ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। या एक बीमारी से निकलेंगे दूसरे बीमारी में फँस जाएँगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरी में फँस जाएँगे। तो दोनों हालतों में आपको अपने फ़िज़िकल एरा भी, फ़िज़िकल अपना दफ़ाई निज़ाम भी मज़बूत करना है और रूहानी दफ़ाई निज़ाम भी कमज़ोर करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सेफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हल्का इबाब में महदूद लोगों को रखें। हुँ, जितनी ज़रूरत है हजूम में ना जाएँ, ठीक है? हमें क्या पता किसी की क्या टेंशन है, क्या नीयत है। जितने कंसर्न पर्सन हैं आपके, जितने आपके वेल विशर्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई होते हैं, उनकी वाइब्रेशन से, उनकी फ्रीक्वेंसी से पता चलता है, कौन आपके साथ मुख़लिस है, ये नहीं है। और जो शख्स ज़्यादा अपने आपके साथ कनेक्टेड होता है, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, हुँ, हुँ। नेचर के साथ कनेक्टेड हो, सही। फलों पौधों पौधों के साथ जाएँ, दरख्तों में जाएँ, दरख्तों को प्यार करें, उनको फीडिंग करें, दरख्त की वाइब्रेशन लें, दरख्त की एनर्जी लें, ठीक है? पौधों की एनर्जी लें। आप देखें हर शख्स का एक मखसूस पौधा भी होता है, मखसूस दरख्त भी होता है, चीज़ है, ठीक है? ये भी आपको एक इल्मी बात बता रहा हूँ कि आप उसके साथ वो आपके ज़ायचे से पता चलता है कि मखसूस फल को, मखसूस दरख्त को आप फीडिंग करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाती है। उसका उसी फल का मखसूस सदका देते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं। मसलन आपका सेब है, हुँ, ठीक है? तो सेब के पौधे को आपने फीडिंग करनी है, घर में लगा लें और जो सेब बाज़ार में मिलते हैं, वो भी लोगों में तकसीम करना शुरू। ऑटोमेटिकली आपके स्टार को भी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी एरा को भी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी ना हर शख्स का मखसूस है फल है, मखसूस कलर है, मखसूस टोन है, मखसूस तिलिस्म है, ये सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन है आपके साथ। हुँ, तो हुँ। इन चीज़ों को अलाइन करना शुरू हो जाएँगे, तो वो एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड होनी शुरू हो जाएगी।